नमस्कार दोस्तों, बुलिश भारत में आपका स्वागत है। दोस्तों, मार्केट अगर देखा जाए तो पिछले काफ़ी दिनों से यानी कि जब पहलगाम वाला अटैक हुआ था, उस दिन से इसी ज़ोन में मार्केट घूम रहा है। लगभग ये कितनी तारीख 23 तारीख से लेके मार्केट आज 8 तारीख हो गई है, आज तक मार्केट इसी ज़ोन में है। तो क्या मार्केट यहाँ से नीचे जाएगा या जो अभी जो स्थिति बन रही है, युद्ध की स्थिति बन रही है या जो भी हो रहा है, इसको देखते हुए हमें क्या लगता है मार्केट यहाँ से नीचे निकलेगा या फिर ऊपर जाएगा? यहाँ या फिर इसी ज़ोन में मार्केट रुकेगा? क्योंकि मार्केट अभी डिसाइड नहीं कर पा रहा कि हमें कहाँ निकलना है। इसका जो एक मेन रीज़न है, वो है कि अभी जो दुनिया में हो रहा है, थोड़े हमले हो रहे हैं, लड़ाइयाँ, दंगे ये सब हो रहे हैं। इस वजह से मार्केट किस साइड जा सकता है, किधर निकल सकता है। तो इसके लिए आज हम थोड़ा-सा ऑप्शन चेन देखेंगे, थोड़ा टेक्निकल देखेंगे कि मार्केट अगले हफ्ते में कैसा परफ़ॉर्म कर सकता है या फिर हमें क्या प्लान करना है अगले हफ्ते में मार्केट को देखते हुए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि मार्केट यहाँ से कहाँ जा सकता है। देखो यहाँ पे जो है मार्केट देखो इधर अगर हम थोड़ा-सा पीछे जाके देखेंगे क्योंकि मार्केट को देखने का सबसे ईज़ी तरीका होता है, आप हमेशा पीछे जाके देखो। यहाँ पे इसी ज़ोन में अगर आप पीछे जाके देखोगे तो ये जो ज़ोन बन रहा है, इस ज़ोन में अगर थोड़ा ध्यान से देखोगे, यहाँ देखो यहाँ से मार्केट एक बार रिवर्स हो चुका है और अच्छा खासा यहाँ से रिवर्स होके नीचे भी आया है। ऊपर से नीचे आया है लेकिन नीचे आने के बाद इस ज़ोन में मार्केट ने काफ़ी टाइम स्पेंड किया और यहाँ से मार्केट रिवर्स हो गया। इसका मतलब क्या है? जब भी किसी ज़ोन में मार्केट टाइम स्पेंड करता है और वहाँ से रिवर्स होता है, इसका मतलब है कि यहाँ पे भी बहुत सारे लोगों ने पहले भी सेलिंग करी हुई है। इस ज़ोन में यहाँ पे जैसे मार्केट आ रहा है, यहाँ पे लोग सेल कर रहे हैं, जिस वजह से मार्केट वापस नीचे आया। तो जिन्होंने यहाँ पे सेल किया था, वो इतना जल्दी मार्केट को यहाँ से निकलने नहीं देंगे। इसीलिए यहाँ पे जो है मार्केट दोबारा आया है, दोबारा आने के बाद यहाँ पे फिर रुक गया है। अब हमें ये आइडिया लगाना है कि ये वाले जो लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, ये कब तक निकलेंगे, कितना टाइम लगाएंगे, कितने लोग यहाँ पे हैं, कितनी पावरफुल यहाँ की रेजिस्टेंस है। तो ये सारी चीज हमें देखने के लिए हमें सहारा लेना पड़ता है ऑप्शन चेन का। तो ऑप्शन चेन के लिए हमें क्या करना होता है, हमें अगली एक्सपायरी देखनी होती है, हमारी अगली एक्सपायरी कब आ रही है। तो हमारा नेक्स्ट एक्सपायरी है 15 मई 2025 की, तो हमें 15 मई का ऑप्शन चेन देखनी है। 15 मई की ऑप्शन चेन में सबसे पहले हमें कहाँ जाना है, इन द मनी में जाना है। इन द मनी में हमें क्या करना है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये देखो 24,250 और 300 है। तो अभी मार्केट कहाँ पे है हमारा, 24,270 के आसपास है। तो हमें क्या करना है, अगला सपोर्ट देखनी है। सबसे पहले हमें सपोर्ट देखनी है कि सपोर्ट कहाँ पे बन रही है। सपोर्ट की अगर बात करें तो यहाँ पे देखो, ये हमारी अगली सपोर्ट कहाँ पे है, जहाँ हमारा पीछे का रेजिस्टेंस होता है, ये हमारा पीछे का रेजिस्टेंस है, तो ये हमारी सपोर्ट है। तो हमारी सपोर्ट कहाँ पे है, लगभग 23,700 के आसपास हमारी सपोर्ट है। 750, 700 या 800 ये हमारी सपोर्ट मान सकते हैं। ये हमारा सपोर्ट का जोन है कि इस जोन में आके मार्केट कैसे रिएक्ट करेगा, यहाँ पे कितने सेलर, कितने बायर या जो बड़ा पैसा है वो यहाँ पे क्या बोल रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके बाद हम जाएंगे ऑप्शन चेन पे और ऑप्शन चेन पे हम 23,700, 800 ये सारी स्ट्राइक देखेंगे। तो 23,700 पे अगर हम जाते हैं तो 23,700 की स्ट्राइक की अगर बात करें तो 23,700 वाली स्ट्राइक, ये यहाँ पे देखो, ये 15 मई की है। मैं पहले आपको दिखा देता हूँ, हमें 15 मई की देखनी है। 15 मई, ये देखो 15 मई की जो हमारी ऑप्शन चेन है, इनकी अगली एक्सपायरी की ऑप्शन चेन हमें देखनी होती है। 15 मई वाली में हमें देखना है सबसे पहले 23,700 पे। तो 23,700 पे अगर हम जाएंगे तो 23,000, ये देखो ये यहाँ पे आ गया, ये 23,700 का लेवल है। यहाँ पे देखो ये 1540 है और इसके अगर अपोजिट अगर आप हम जाएंगे तो यहाँ पे देखो 20,000 है। यानी कि 1540 है, सिर्फ 1540 के अगेंस्ट में यहाँ पे कितने 20,000 लोग हैं। लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ लोग निकल रहे हैं धीरे धीरे, यहाँ पे लोग आ रहे हैं। इस जोन में अगर देखोगे ना, चेंज इन ओआई में यहाँ पे देखो पूरा भरा हुआ है। लेकिन इस जोन में अगर आप चेंज इन ओआई देखोगे तो यहाँ पे बीच बीच में लोग निकल रहे हैं, कहीं ना कहीं से यहाँ तक भी लोग निकल रहे हैं। तो आपको क्या करना है, जहाँ पे ये 20,000 है, उसके बाद यहाँ पे देखो ये 36,000 है, ये कहाँ का है, 23,800 का है। यानी कि यहाँ पे ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। ये देखो 23,800 पे यहाँ पे भी है। अब आपको क्या करना है, इसका अपोजिट भी देखना होता है साथ में। इसके अपोजिट में अगर आप जाओगे 23,700 पे, ये देखो यहाँ पे 1540 है और 800 पे कितने 2530। अब आपको ये नंबर नोटिस करना है कल के दिन, कल या परसों या मंडे को ये नंबर नोटिस करना है। अगर ये नंबर लगातार, ये वाला नंबर बढ़ता जा रहा है, इसका मतलब है इसके अगेंस्ट में अगर ये नंबर बढ़ता है, यानी कि ये धीरे धीरे मार्केट यहाँ से नीचे जाने की कोशिश कर रहा है। वहीं अगर ये वाला नंबर बढ़ता जा रहा है लगातार, तो यहाँ ये सपोर्ट जो है ये स्ट्रॉन्ग होती जा रही है।
अब हम देखेंगे 23,900 पे, 23,900 पे यहाँ पे कितने 11,000 है और यहाँ पे कितने 1,600 लोग हैं। लेकिन यहाँ पे 23,000 पे आज देखो कितने लोग आए हैं, यहाँ पे 4,000 से ज्यादा लोग आज इंटर कर चुके हैं। ऐसे ऐसा कभी भी होता है कि आपको दिखता है कि इस एरिया पे ज्यादा लोग आ रहे हैं, ये चेंज इन ओआई है यहाँ पे, ये देखो चेंज इन ओआई में अगर ज्यादा लोग आ रहे हैं इसका मतलब ये है कि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है और यहाँ पे लोग बाय कर रहे हैं, तो यहाँ से मार्केट जल्दी नीचे नहीं जाएगा। इस लेवल पे अगर मार्केट आता भी है, यहाँ से मार्केट रिवर्स कर सकता है अगर सेम कंडीशन रहती है यहाँ पे। ये चीज आपको लाइव मार्केट में भी थोड़ी सी देखनी आनी चाहिए। दूसरा अगर हम बात करते हैं रेजिस्टेंस की कि हमारा रेजिस्टेंस कहाँ पे है, रेजिस्टेंस की अगर बात करें, रेजिस्टेंस हमें कैसे निकालना होता है, वही तरीका है रेजिस्टेंस का भी कि हमें क्या करना है, सिंपल तरीका, हमें ऊपर का कोई जोन देखना है जहां से मार्केट पहले रिवर्स किया हो। तो यहाँ अगर देखें तो रेजिस्टेंस का जोन ये वाला जोन है, ये रेजिस्टेंस का जोन बनता जा रहा है। ये जोन ये हमारे यहाँ से मार्केट पहले भी रिवर्स किया हुआ है। अब देखो टेक्निकली अगर बात करें तो ये देखो यहाँ से मार्केट रिवर्स किया है इस जोन से, इसके पास ही आगे मार्केट यहाँ पे रुका हुआ है। दूसरा अगर बात करें तो एक चीज और हमेशा ध्यान रखनी चाहिए मार्केट में, देखो मार्केट क्या है, पीछे क्या हुआ है उसका जो एक मिक्सचर जो होता है, उसके हिसाब से हम आगे की संभावना लगा सकते हैं कि पीछे मार्केट में हुआ क्या है। अब ये देखो यहाँ अगर आप देखोगे तो मार्केट यहाँ से देखो नीचे आया, यहाँ टाइम स्पेंड किया मार्केट ने थोड़ा सा, एक दो दिन का, और उसके बाद वापस ऊपर गया है। लेकिन जब ऊपर से नीचे आ रहा है मार्केट, तो आपको मार्केट की स्पीड देखनी होती है, किस स्पीड से आया है। अब यहाँ देखो ये जो दिख रहा है आपको, ये जोन, ये इसको बोलते हैं डाउनवर्ड विंडो। अब ये विंडो बनाई हुई है यहाँ पे, अब ये विंडो क्या होती है, ये कैसे काम करती है, इसके लिए आप मेरी वीडियो पे जाके देखना, मैंने विंडो की एक वीडियो बनाई हुई है कि ये विंडो कैसे काम करती है, अपवर्ड डाउनवर्ड सब के बारे में बताया हुआ है। अब ये विंडो बनी हुई है यहाँ पे, ये देखो ये जो विंडो होती है, ये हमेशा हमारे ध्यान में रहना चाहिए कि ये विंडो अगर कहीं डाउनवर्ड बनी है तो इस जोन के पास जब भी मार्केट आता है तो हमें ज्यादा बाइंग नहीं करनी चाहिए, डाउनवर्ड विंडो के पास कभी बाइंग मत करो। यहाँ पे कंफर्म होने दो, अच्छी ट्रेड बनने दो, इस जोन से मार्केट को निकलने दो, उसके बाद ही बाइंग का सोचो। जब तक ऊपर नहीं जा रहा है तब तक बाइंग का मत सोचो, मार्केट कभी भी नीचे यहाँ से गिर सकता है, क्योंकि ये विंडो बहुत खतरनाक होती है। यही विंडो अगर अप साइड में बनती है, आपको कहीं मार्केट ऊपर जा रहा है और वहां पे विंडो बनती है, जैसे देखो यहाँ पे एक छोटी सी विंडो बनी हुई है अप साइड में, ये देखो ये अपवर्ड विंडो है। इससे नीचे जब भी मार्केट गया है, आपको सेल का मौका नहीं दिया इसने, जैसे ही मार्केट से नीचे गया वापस ऊपर आ गया। अब न्यूज कुछ भी हो सकती है, वो अलग चीज है, लेकिन इस विंडो के पास देखो कैसा बिहेव मार्केट ने किया है। तो जब भी विंडो मार्केट में बनती है तो आपको इस चीज का खास ध्यान रखना होता है कि यहाँ पे हमें मार्केट में अगर डाउनवर्ड विंडो है तो सेल नहीं करना है, सॉरी बाय नहीं करना है, और अगर विंडो अपवर्ड बन रही है तो वहां पे जल्दी से सेल नहीं करना है। अगर कर रहे हो तो बहुत छोटा एसएल लेके आपको सेल करना है। तो यहाँ पे टेक्निकली अगर देखा जाए तो यहाँ पे एक विंडो भी बन रही है, और यहाँ पे ये जोन जो है ये रेजिस्टेंस का जोन है, ये कितने का 24,700 के आसपास का लेवल ये है। तो 24,700 पे हम जाएंगे, 24,700 की अगर हम स्ट्राइक देखेंगे, 24,700 पे हो क्या रहा है, तो ये जो जोन है ये हमारा 24,700 का जोन है। ये देखो तो 24,700 पे यहाँ पे देखो कितने 30,000 लोग हैं, इसके उल्टा कितना है, सिर्फ 2,800 लोग हैं। वहीं अगर 24,600 की बात करें, 24,600 पे यहाँ पे 34,000 है, और इसके अपोजिट में कितना है 4,000 लोग हैं। 24,500 की अगर बात करें तो यहाँ पे 41,000 लोग हैं, और यहाँ पे कितने 41 के अगेंस्ट 19,000 लोग हैं। और 24,400 की अगर बात करें तो यहाँ पे देखो 46,000 है, लेकिन इसके 46 के अगेंस्ट यहाँ पे कितने 37,000 है। इसका मतलब ये हुआ कि मार्केट जो है 24,400 24,500 तक ऊपर की तरफ जा सकता है। यहाँ पे 400 500 यानी कि अगले दो स्ट्राइक अगर आप देखोगे तो इसके अगेंस्ट में देखो यहाँ पे 37,000, यहाँ पे 19 20 हजार लोग, अच्छे खासे लोग यहाँ पे आए हुए हैं, जो कि आज की अगर देखें तो यहाँ ये देखो यहाँ से आज 6,000 लोग निकले हैं। अब यहाँ पे 41,000 थे और यहाँ से 6,000 निकल चुके हैं, यानी कि सपोर्ट से लोग निकले हैं, समझ रहे हो, यानी कि 500 की सपोर्ट से लोग निकले हैं। और यहाँ पे आज आए कितने लोग हैं, ये देखो यहाँ से 500 को जो लोग मजबूत कर रहे थे, सपोर्ट बना रहे थे, वो निकल चुके हैं यहाँ से। और यहाँ पे आज आए कितने हैं
9,000, यानी कि जो लोग 500 को, तो जो लोग 500 से मार्केट को नीचे लेके जाना चाहते हैं वो लोग आज यहाँ पे आए हैं, यानी कि इसको धीरे धीरे लोग रेजिस्टेंस बनाते जा रहे हैं। तो आपको हमेशा ये चीज ध्यान में रखना है कि जब लोग यहाँ पे रेजिस्टेंस में इंटरेस्ट रख रहे हैं तो आपको यहाँ से जल्दी से बाय नहीं करना। यहाँ पे देखो, यहाँ पे 22,000 लोग आए हुए हैं, 400 पे भी आज का देखो 22,000 लोग आए हैं। अगर यहीं अगर 600 की बात करें तो यहाँ ये देखो 1600-1700 लोग आए हैं, 34,000 यहाँ पे टोटल यहाँ पे ओआई हैं। तो ओआई का मतलब है कि टोटल लोग कितने, और चेंज ओआई का मतलब होता है कि आज कितने लोग यहाँ पे आए हैं। तो जो ये लोग आ रहे हैं हमें इनके साथ चलना है हमेशा के लिए, क्योंकि ये बड़ी मनी होती है, बड़ा पैसा यहाँ पे है। उसके बाद अगर स्ट्रॉन्ग देखा जाए तो ये देखो, यहाँ पे देखो 18,000 लोग आ गए हैं आज इस जोन पे, 23,700 पे, और इधर क्या 1700 लोग आए हैं। इसका मतलब कि 23,700 तो सच में तगड़ा रेजिस्टेंस बनता जा रहा है अगले हफ्ते के लिए। अगर अगले हफ्ते में आपको मार्केट 23,700 के आसपास मिलता है तो एक बार आप ऑप्शन चेन पे आके ये वाला डेटा जरूर चेक कर लेना। अगर यहाँ पे आपको ये वाला डेटा ज्यादा बड़ा दिख रहा है तो आप वहां से जल्दी बाइंग मत करना। ये मत सोचना कि यहाँ से मार्केट ब्रेकआउट करके ऊपर जाएगा, ये मत सोचना कभी भी, क्योंकि जब तक ये नंबर जो है, ये नंबर बराबर नहीं आएंगे तब तक यहाँ से 23,700 से मार्केट ऊपर नहीं निकलेगा। तो दोस्तों, ये वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको ऑप्शन चेन के बारे में और वीडियो देखनी है तो मेरे चैनल पे जाके भी देख सकते हो। देखो, ऑप्शन चेन और प्राइस एक्शन इन दोनों को अगर आप मिलाओगे तो एक बहुत अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा, आप मार्केट में ट्रैप होने से बच जाओगे। धन्यवाद दोस्तों।